हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो पूरा का पूरा किंगडम एनिमेलिया है, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, सॉरी प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, ये सब को हम पढ़ने वाले थे। लेकिन इनका न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, तो कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी सेल की है, टिश्यू की है कि ऑर्गन की है, ऑर्गन सिस्टम। फिर हमने पढ़ा था कि कौन सी बॉडी सिमेट्री है, एसिमेट्री है, रेडियल है या बाइलेटरल है। फिर हमने पढ़ा था जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर हमने पढ़ा था कि कैविटी, कैविटी एसिलोमेट है, सुडोसिलोमेट है या फिर यूसिलोमेट है, और बॉडी सेगमेंटेशन जो कि सिर्फ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में देखा जाता है। ये 5 अगर याद है पिछला लेक्चर, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप 4 कैरेक्टरिस्टिक आप खुद से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अभी हम ये सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा दैट इज निडेरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा विच इज निडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले। जैसा कि मैंने बोला, आपको शुरू करने से पहले ये नाम सब याद होना चाहिए, तो ही आगे होगा फायदा, नहीं तो नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम एक एक करके, और इसको इवोल्यूशन के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यहां पर अगर मैं बात करूं तो किंगडम एनिमेलिया का यहां पर पहला एनिमल यहां पर पॉरीफेरा, इनके नाम में ही आंसर है। तो बाकी तो आपको वही चीज है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी होगी, सेल्यूलर, बॉडी सिमेट्री क्या होगी, एसिमेट्री, जर्म लेयर क्या होगा यहां पर, डिप्लोब्लास्टिक, और अगर कैविटी की बात करूं तो कैविटी यहां पर एब्सेंट होगा। नाम में क्या आंसर है, पॉरी मतलब होता है पोर्स, फेरा मतलब होता है बियरर, मतलब इनके बॉडी के ऊपर पोर्स होंगे, इनके बॉडी के ऊपर क्या दिखेंगे, पोर्स। तो इनके पूरे जिंदगी में एक ही काम होता है, इनके बॉडी में जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, ये जैसे मान लो स्पॉन्जेस में बना रहा हूं, इस तरीके से दिखते हैं। तो इनके बॉडी पे ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे बॉडी पे यहां पर दिखेंगे। इस पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्टिया। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। पूरे जिंदगी में एक ही काम करते हैं, ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है, ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। तो पोर्स, तो पोर्स में ऑस्टिया जहाँ से वाटर एंटर करता है, तो यहाँ से वाटर एंटर करता है, ऑस्कुलम से पानी छोड़ता है, तो पॉरीफेरा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये अच्छे से याद कर लो क्योंकि 11th स्टैंडर्ड अगर आप साइंस लेने वाले हो या फिर आप नीट वगैरह के लिए जाने वाले हो तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है अगर आपको अभी से ये चीज़ें नाम याद है, ठीक है। तो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। नेक्स्ट एक्वेटिक है, दुनिया का पहला एनिमल कहाँ आया होगा, सिंपल पानी में आया होगा, तो एक्वेटिक पाया जाते हैं। नेक्स्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाम स्पॉन्जेस इनको बोला जाता है, बट स्पॉन्ज मतलब ये नहीं कि स्पॉन्ज है, इनकी बॉडी टफ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक्सोस्केलेटन वो उसका बना हुआ है। कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कॉलर सेल्स बोलते हैं और कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। कॉलर सेल्स का काम क्या होता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है, ठीक है, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो यहाँ पर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे ये इनकी बॉडी के अंदर का पार्ट में बता रहा हूं, तो इसके अंदर ऐसे कॉलर सेल्स होते हैं, ये कॉलर सेल्स का काम क्या होता है, ऐसे इसमें फ्लैजिला होता है, पानी जैसे ही अंदर जाता है ऐसे फ्लैजिला बीट करता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैजिला बीट करता है पानी, और इसी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से खाना वो एब्जॉर्ब करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर जैसे दिखते हैं इसलिए इनको कॉलर सेल्स बोला जाता है। तो याद रखना है कि इनको कॉलर सेल्स क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर कोएनोसाइट्स कॉलर जैसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट रीजनरेशन, अगर आप इनको कट करके कहीं और जाएंगे तो यहाँ पर दोबारा बॉडी आ जाएगी। तो हमने 3rd चैप्टर में रीजनरेशन पढ़ा हुआ था। लोकोमोशन, चल नहीं सकते, सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है अटैच, कहीं पर अटैच होंगे, सेडेंट्री का मतलब
क्लियर है इतना? रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल साइकॉन, ठीक है, क्या है साइकॉन, यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, यू प्लेक्टेला भी होता है, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, जापान में ऐसे गिफ्ट ब्राइडल गिफ्ट दिया जाता है इसलिए इसको बोला गया है ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। और हाइलोनीमा, तो साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, हाइलोनीमा और यू प्लेक्टेला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट इन जापान बोलते हैं। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बॉडी सिमेट्री और ये याद है कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, बॉडी सिमेट्री ए सिमेट्री, बॉडी कैविटी ए सिलोमेट, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, इतना लिख लिए। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4, है ना? नाम में आंसर है। क्या होते हैं इनके पास? पोर्स होते हैं। पोर्स में क्या होता है? ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, और स्पेशल सेल कौन सा होता है? कॉलर सेल। इतना लिख दिया ना, एग्जामिनर फुल मार्क्स देने वाला है। समझ में आया? और एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर? यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, साइकॉन, स्काइफा, वीनस फ्लावर बास्केट जिसको यू प्लेक्टेला बोलते हैं, और हाइलोनीमा। अब हम आगे चलते, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, टिश्यू लेवल की बॉडी बन जाती है किसमें? निडेरिया। ओके, अब निडेरिया नाम क्यों पड़ा? सब में नाम में ही आंसर है। स्पेशल सेल का नाम उनके नाम में ही है। निडोब्लास्ट नाम का सेल होता है। निडोब्लास्ट नाम के सेल के वजह से ही, निडोब्लास्ट चिपकने वाले सेल होते हैं। तो हाइड्रा, हाइड्रा सुना होगा ना? तो हाइड्रा के ऐसे क्या होते हैं? टेंटैकल्स होते हैं, उसमें निडोब्लास्ट होता है जिससे ये प्रे को पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ते हैं, प्रे को पकड़ते हैं। क्लियर? तो निडेरिया नाम में आंसर है निडोब्लास्ट। कौन सा सेल होता है? निडोब्लास्ट। ओके, तो बॉडी इनमें दो फॉर्म में हो सकती है, सिलिंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। जेलीफिश देखा है? जेलीफिश ऐसे अम्ब्रेला लाइक होता है। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल हाइड्रा, उस फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप, और अम्ब्रेला लाइक फॉर्म जो होता है जेलीफिश का, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा। क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। याद रखना है, निडेरिया में पहले तो बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप इज अ सिलिंड्रिकल, मेड्यूसा इज अम्ब्रेला लाइक, जेलीफिश में देखने को मिलता है। ओके, ये भी एक्वेटिक है, अभी भी यहाँ पर पानी के अंदर ही आ जा रहे हैं। इनके पास क्या होता है? टेंटैकल्स दिख रहा है, ये टेंटैकल्स। इस टेंटैकल्स पे क्या होता है? निडोब्लास्ट नाम का सेल होता है। निडोब्लास्ट क्या होता है? निडोब्लास्ट, ये बेसिकली चिपकने वाले सेल होते हैं। तो टेंटैकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ, इनका माउथ यहाँ पर होता है, इस माउथ के आजू बाजू टेंटैकल्स होते हैं, ठीक है। कैप्चरिंग द प्रे, टेंटैकल्स बेयर निडोब्लास्ट फॉर इंजेक्टिंग टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे। निडोब्लास्ट के सेल्स के वजह से क्या करते हैं? प्रे पे यहाँ पर चिपकते हैं, उनमें टॉक्सिन रिलीज करते हैं और ये उनको खाते हैं। तो निडोब्लास्ट यहाँ पर सेल हो गया फॉर कैप्चरिंग द प्रे। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा हो गया, एडाम्सिया हो गया, सीपेन हो गया, पेनेटुला हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑरेलिया हो गया, ठीक है, कोरल्स हो गए, ब्रेन कोरल, ठीक है, मिंड्रिना भी बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको अगर हाइड्रा, जेलीफिश ये भी याद है तो चलेगा। तो हाइड्रा, एडाम्सिया, ठीक है, फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अगेन टिश्यू लेवल इनकी बॉडी थी, बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में आपको इकाइनोडर्म्स और निडेरिया याद करना था। बॉडी कैविटी अभी भी एसिलोमेट है और जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। तो ये तो शुरुआत में याद किया है, जिस बच्चे ने उसको ये कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगा। प्लैटी हेलमिन्थिस, प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थिस मतलब कीड़ा, वॉर्म। कैसे कैसे वॉर्म्स हैं? फ्लैट वॉर्म्स। कैसे वॉर्म्स हैं ये? फ्लैट वॉर्म्स हैं। तो कैसा होता है? बॉडी, पहले नाम में ही आंसर है, बॉडी इज फ्लैट स्लेंडर वॉर्म लाइक। क्लियर है? देखो सब में आंसर है। पॉरीफेरा, पोर्स हैं, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, कॉलर सेल, स्पेशल सेल, बाकी तो आपके जनरल कैरेक्टर। निडेरिया, बॉडी के दो फॉर्म है, पॉलिप, मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल, मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक। दूसरा, निडोब्लास्ट सेल होते हैं फॉर कैप्चरिंग द प्रे। क्लियर? तीसरा, बॉडी कैसी है? फ्लैट, प्लैटी हेलमिन्थिस, फ्लैट वॉर्म लाइक इनकी बॉडी होती है। अभी भी ये एक्वेटिक है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। अभी यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखा है, मतलब मेल अलग नहीं है, फीमेल अलग नहीं है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हर्माफ्रोडाइट। तो प्लैटीहेलमिन्थिस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल, प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म। प्लैनेरिया जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, पानी के अंदर घूमता है, इनको थोड़ा सा भी लाइट पसंद नहीं है, ये अंधेरे में रहते हैं, लाइट आएगा तुरंत वहाँ से हट जाएंगे। और प्लैनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है। अब ट्रू रीजनरेशन मतलब क्या है? अगर इसका सर कट किया मैंने और पानी में, तो सर पूरी बॉडी बना देगा, और अगर ये टेल कट किया तो टेल भी पूरी क्या बना देगा? बॉडी बना देगा। तो समझो ये अमर है,
ये मरने वाले ही नहीं है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट क्या बनाता है, नया बॉडी पार्ट बना देता है। तो प्लानेरिया वो हो गया। लिवर फ्लूक और टेपवॉर्म जो होता है ये एंडोपैरासाइट होता है, बॉडी के अंदर होता है। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवॉर्म। बाकी ये तो हमने पढ़ा ही था कि इनमें ऑर्गन बनना चालू हुआ था, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं था। बॉडी सिमेट्री बाइलैटरल यहां पर हो गई, मैंने बोला था सिर्फ रेडियल याद कर लो, और दुनिया का पहला लिविंग विंग पॉरीफेरा तो एसिमेट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम एस्कलमिंथिस। अब एस्कलमिंथिस में यहां पर क्या आता है, अगर मैं बात करूं तो बॉडी इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक, सिलिंड्रिकल, नॉन सेगमेंटेड, कवर्ड विथ क्यूटिकल। तो यहां पर क्या होता है, बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, दिख रही है लॉन्ग, थ्रेड लाइक, ये थोड़े रस्सी जैसे दिखते हैं, ठीक है, और नॉन सेगमेंटेड, कवर्ड विथ क्यूटिकल, इनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। अब जो क्यूटिकल होता है वो एक वैक्सी लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, वैक्सी। तो बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग, तो लॉन्ग, स्लेंडर, लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलिंड्रिकल, नॉन सेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन यहाँ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद सेगमेंटेशन देखने मिला है, एनिलिडा में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एस्कलमिंथिस, राउंड वॉर्म्स भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये जमीन पे भी पाए जा सकते हैं। अब तक आपने सब एक्वेटिक पढ़ा हुआ है, पॉरीफेरा एक्वेटिक, निडेरिया एक्वेटिक, प्लैटिहेल्मिंथिस एक्वेटिक, है ना। अब यहाँ पर और एंडोपैरासाइट भी वो हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो ठीक है, यहाँ पर जो ये है फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। नेक्स्ट फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं, एंडोपैरासाइट, एग्जाम्पल एस्करीज, ठीक है, फिलारियल वॉर्म, लोआ लोआ, ये डिजीज कॉज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हमारा एस्कलमिंथिस हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल में राउंड वॉर्म्स बोल सकते हैं, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, सिलेंड्रिकल है, यूनिसेक्सुअल है। प्लैटिहेल्मिंथिस कैसा था वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने हर्माफ्रोडाइट पढ़ा था। क्लियर है इतना, चलो। ऑर्गन सिस्टम यहाँ से बन गया था, ये तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने पढ़ लिया है, वो याद है। लेक्चर 2 में बच्चे देख लेना, जिसने नहीं देखा है तो आपको 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। एनेलिडा, यहाँ पर हमने पढ़ा था सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, रिंग लाइक, यहाँ पर एन्यूलस। तो यहाँ पर देखा जाए बॉडी इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, वो भी लॉन्ग था, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वो नॉन सेगमेंटेड था, ये सेगमेंटेड है, कवर्ड विथ क्यूटिकल, दोनों में ही लॉन्ग था, दोनों में ही सिलेंड्रिकल था, दोनों में ही क्यूटिकल था, बस वो नॉन सेगमेंटेड था और ये सेगमेंटेड है, वो नॉन सेगमेंटेड था और ये सेगमेंटेड है, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों जगह पाए जाएंगे। ज्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ एक्टोपैरासाइट बाहर से, लीच, लीच पता है ना, लीच जोंग होता है जो वैसे खून चूसता है, तो वो कौन से आ जाएंगे हमारे एस्कलमिंथिस में। तो ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। इनके पास क्या क्या होता है चलने के लिए, सीटे और पैरापोडिया। तो ये जो चलने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको सीटे और पैरापोडिया बोला जाता है। और सक्कर्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। सक्कर क्या होता है, देखो सक करने के लिए होता है, हुक्स एंड सक्कर्स, उससे ये क्या करते हैं, ब्लड वगैरह सक कर सकते हैं और उससे चलते भी हैं। तो यहाँ पर सीटे और पैरापोडिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको चलने वाले स्ट्रक्चर का नाम। हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म इसमें आता है, लीच इसमें आता है और नेरिस इसमें आता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद रखना है। कितने हो गए, पॉरीफेरा हो गया, ऑस्टिया वहाँ था, ऑस्क्यूलम था और कॉलर सेल्स थे। स्पेशल सेल्स को याद करना है और बाकी तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले वाले में पढ़ा हुआ है। निडेरिया 2 फॉर्म है बॉडी के, सिलेंड्रिकल विच इज पॉलिप, अम्ब्रेला लाइक विच इज मेड्यूसा, वो आपको याद रखना है, और निडोब्लास्ट सेल याद रखना है। प्लैटिहेल्मिंथिस फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, आपको याद रखना है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एस्कलमिंथिस। एस्कलमिंथिस में नॉन सेगमेंटेड बॉडी है, बाकी उनका भी लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बट नॉन सेगमेंटेड होते हैं। और एस्कलमिंथिस यहाँ पर यूनिसेक्सुअल होते हैं, आपने वो पढ़ा था। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर ये सेम है, बस ये एक्टोपैरासाइट है, इनमें सीटे और पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस। तो लीच जो होता है वो होता है एक्टोपैरासाइट। अब आया दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम। सबसे ज्यादा कौन से फाइलम के जानवर पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड। देखिए एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट ऐसे दिख रहा है ना। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो नाम में आंसर है, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड
अर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इसमें कॉकरोच आ जाएगा, क्रैब आ जाएगा, लॉबस्टर आ जाएगा, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये पाए नहीं जाते। इनके बॉडी के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे वहाँ पर क्यूटिकल था वैसे बॉडी के ऊपर काइटिन। अब काइटिन क्या है? काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। काइटिन काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, नॉन लिविंग होता है, और अगर मान लो न्यूक्लियर वॉर भी हो गया तो ये बच जाएंगे, इतने खासा टफ होता है। तो आप इनको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं इसी की वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो लिविंग फॉसिल ऐसे मिलते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलिपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी। तो ये सब यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स। लार्जेस्ट फाइलम जो है, सबसे ज़्यादा जो एनिमल में पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? अर्थ्रोपोडा। यहाँ तक क्लियर है? दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मतलब उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है, जो ज़्यादा पाया जाता है, वो कौन से होते हैं? मोलस्का। ओके, तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अब इसमें स्नेल्स आते हैं, दिख रहा है? स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो बॉडी कैसी है? सॉफ्ट एंड स्लाइमी, सॉफ्ट एंड स्लाइमी बॉडी है यहाँ पर स्नेल और ऑक्टोपस की। अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, उनके ऊपर देखो कवरिंग भी दिख रही है ना, शेल्स। तो शेल्स, मोलस्का मतलब शेल्स वाले, मोलस्का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में भी पाए जाएंगे, जमीन पर भी पाए जाएंगे। बॉडी में 3 पार्ट में डिवीजन है, हेड, फुट, विसरल मास। हेड, फुट और ये विसरल मास। हेड दिख रहा है? हेड, चलो देख लो, ये दिस इज हेड, दिस इज फुट, दिस इज विसरल मास। विसरल मास यहाँ पर कवर्ड है शेल से, इसको मैंटल बोलते हैं। क्लियर है? तो विसरल मास इज कवर्ड विथ अ मैंटल। किससे कवर्ड है? मैंटल से, दैट सिक्रीट्स हार्ड कैल्केरियस शेल। जो क्या बनाता है उसके आजू बाजू? हार्ड कैल्केरियस शेल। दिस शेल इज प्रेजेंट आइदर एक्सटर्नली, हो सकता है ये बाहर से प्रेजेंट हो, और इंटरनली भी हो सकता है, और इवन एब्सेंट इन सम एनिमल। तो ये शेल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल एनिमल। अभी देखो यूनिसेक्सुअल बनना चालू हो गए हैं, भगवान ने धीरे धीरे यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी एनिमल थे, बट अब यूनिसेक्सुअल एनिमल मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। एग्जाम्पल बायोवाल्व, स्नेल, ऑक्टोपस। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो अब दोबारा हम नहीं देखने वाले। इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट गए होगे ना। स्किन के ऊपर स्पाइन्स होंगे। इकाइनो मतलब स्पाइन, इकाइनो मतलब स्पाइन, स्पाइन स्किन के ऊपर। तो बॉडी इज कंपोज ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स। तो स्पाइन्स जो होते हैं वो कैल्केरियस स्पाइन्स, कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पर बने होते हैं। नेक्स्ट, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ओशन, मतलब मरीन वाटर में पाए जाएंगे एक्सक्लूसिवली। तो आपको स्टार फिश वगैरह यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है। ट्यूब फिट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। इनके जो लोकोमोशन के ये जो फीट है, ऐसे फीट से चलते हैं, ट्यूब फीट, नीचे देखो ऐसे होता है और ये ऐसे मूव करते हैं पानी में, इसको ट्यूब फीट बोलते हैं। लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द प्रे, उससे कैप्चर करते हैं। हाउएवर सम एनिमल्स आर सेडेंट्री, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो चिपके हुए। सेडेंट्री मतलब क्या होता है? दे विल अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये अटैच होंगे सेडेंट्री, वैसे कुछ एनिमल्स ही होते हैं। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स एंड और प्लेट्स। ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे? स्केलेटन कैल्केरियस स्पाइन्स के होंगे, या फिर प्लेट्स होंगे, ऑसिकल्स के प्लेट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कैल्केरियस ऐसे है, वैसे ऑसिकल्स के भी प्लेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इनमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, मतलब कट करो तो दोबारा यहाँ पर इनके फीट वगैरह आ जाते हैं, मतलब ये कट करो पार्ट तो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर, तो ये सब यहाँ पर क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स। तो इकाइनोडर्मेटा स्किन के ऊपर कैल्केरियस स्पाइन्स, एक्सक्लूसिवली ओशन में पाए जाते हैं। चलने के लिए ट्यूब फिट यूज होता है। स्केलेटन इनका कैल्केरियस स्पाइन्स या प्लेट लाइक ऑसिकल्स से बना होता है। रीजनरेशन कर सकते हैं और यूनिसेक्सुअल है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें ये भी एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। एकॉन वॉर्म्स भी बोला जाता है। इनमें पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हेड, ठीक है, तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो यहाँ पर देखो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो हेड रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। जैसे वहाँ पर हेड, फुट, विसरल मास था, विसरल मास के ऊपर मेंटल, किसमें? मोलस्का। वेरी गुड। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो ये मरीन एनिमल्स हैं, मरीन में पाए जाते हैं और ये बरोज में रहते हैं। बरोज मतलब क्या होता है? जैसे रैबिट होता है बरो में रहता है,
ठीक है, उसी तरीके से ये भी बरोज में पाए जाते हैं। अब हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक, मैंने बोला कि ये क्या है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट का शो कर रहा होगा। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, पढ़ लेना। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट किस रीजन में प्रेजेंट है वो आपको याद रखना है, प्रोबोसिस रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है। किस रीजन में प्रेजेंट है? प्रोबोसिस। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ जो 10th में नहीं है बट बता देता हूँ, जिसको साइंटिस्ट नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं था। क्योंकि जब नोटोकॉर्ड बनता है वो एक्टोडर्म से बनता है। हमने 3 जर्म लेयर पढ़ा था, यस और नो? तो नोटोकॉर्ड किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। बट बाद में पता चला, बाद में लेटर, कि ये जो जिसको साइंटिस्ट नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये मिजोडर्म से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? मिजोडर्म से। तो जिसको साइंटिस्ट नोटोकॉर्ड समझ रहे थे कुछ और ही था। इसलिए यहाँ पर नोटोकॉर्ड देखा जाए तो हम पढ़ते तो हैं कि प्रोबोसिस, तो 10th के हिसाब से आपको यही पढ़ना है कि नोटोकॉर्ड यहाँ पर कॉर्डेटा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरा, फैरिंजियल गिल स्लिट्स, इनके पास फैरिंजियल गिल स्लिट्स होता है, जो कि हमने पढ़ा है सिर्फ कॉर्डेट में पाया जाता है। तो ये नॉन कॉर्डेट का एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? एक्सेप्शन। तो याद रखना है, नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन, और यहाँ पर फैरिंजियल गिल स्लिट्स भी आपको प्रेजेंट देखने मिलेगा, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉर्डेट्स जो हैं, हेमिकॉर्डेटा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स का। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट मैंने बताया, मतलब बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल, सैकोग्लॉसस और बलानोग्लॉसस। सैकोग्लॉसस, बलानोग्लॉसस, क्या बोलते हैं? सैकोग्लॉसस, ग्लॉसस, बलानोग्लॉसस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट का भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है प्रोबोसिस रीजन में और फैरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और नॉन कॉर्डेट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो नॉन कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट्स हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। एक बार फाइलम कॉर्डेटा, एक काम करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करते हैं। फिर भी मैं एक रिकैप कर देता हूँ। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा अगेन डिवाइडेड इनटू जॉज के बेसिस पे, एग्नाथोस्टोमेटा और ग्नाथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ नहीं होता, जिनके पास जॉ होता है। जिनके पास जॉ नहीं होता उसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर माउथ, और जिनके पास जॉज होता है वो आ जाते हैं यहाँ पर पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, जो कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आपको ये याद होना चाहिए, चार्ट शुरुआत में ही याद होना चाहिए, फिर आगे पढ़ना है। आई रिपीट, शुरुआत में याद कर लेना, ठीक है? तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे 50 कमेंट्स मुझे चाहिए। अगर वीडियोस में 50 कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं आपको ये पीडीएफ का भी लिंक शेयर कर दूंगा, पीपीटी का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो डन फॉर द डे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों के बीच में शेयर करिए।